हे गाइस, इट्स 3 AM। हाँ, ये वही टाइम होता है जब हमारे साथ वाले लोग सो रहे होते हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जो अपने जो प्रेजेंट वाली नीड है उसको छोड़कर पास्ट और फ्यूचर में घूम रहे होते हैं। हाँ, हमारी बॉडी तो रेस्ट पे होती है लेकिन हमारा माइंड रेस्टलेस होता है उस टाइम पे। और वो हमें इतना परेशान करता है सोच सोच के कि हमारा क्या होगा। एज ए स्टूडेंट हम ये चीज़ें हर डे फेस करते हैं। हाँ, हर स्टूडेंट नहीं करता लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा फील करते हैं कि हम लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम उस टाइम पे रुक गए होते हैं। हम पूरी तरह से स्टक हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि हम आगे करना क्या चाहते हैं। और अपने पास्ट के बारे में देखना, फ्यूचर के बारे में सोचना और अपने दिमाग के अंदर ही खुद से लड़ते रहना हर टाइम। हाँ, ये बोलना तो बहुत इजी है, या इस पे 10 वीडियो निकाल देना कि इसको कैसे ठीक किया जाए, ये भी बहुत आसान है। लेकिन जो इससे गुजर रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही टफ हो, क्योंकि हर रात आप एक लूप से गुजरते हो और सोचते हो कि अगली सुबह मैं कम बैक करूंगा, लेकिन फिर वही लूप फिर दिमाग में आ जाता है दोबारा से, और ये सिलसिला हर दिन के लिए हो जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश कोई ऐसा बटन होता मेरे दिमाग में कि उसको ऑफ कर दे, ये जो मेरी सोचने की शक्ति है ना वो कम हो जाती। हाँ, ये कोई सोचने की शक्ति नहीं है बल्कि इसे लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं। जब आप कंटिन्यूअसली कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो अपने बारे में सेल्फिश होके इतना सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में या पास्ट में उनकी क्या गलतियां हुई, या शायद उन्होंने कुछ गलत रास्ता ले लिया जिनके कारण वो एक जगह पे रुक चुके हैं इस टाइम पे। हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हर रोज मैं यही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, अगले दिन कम बैक होगा, अगले दिन कुछ अच्छा करेंगे, अगले दिन ओवर थिंकिंग कम होगी, कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन फिर से वही सोचना, फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है अगले दिन। आप कंपटीशन के बारे में सोच रहे होते हो, आप क्यों पहले इतने अच्छे थे पढ़ाई में लेकिन अब इतने अच्छे क्यों नहीं हो, इसके बारे में सोचना। हाँ, हम थोड़े सेल्फिश होते हैं और अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, और शायद इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। पर कोई बात नहीं, आई विश कि ये सिलसिला कभी खत्म होगा। और मुझे भी ये भी पता है कि मेरे जैसे से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, या जिनको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। पर हमें रास्ता ही नहीं मिलता कि हम इसको स्टॉप कैसे करें, हम इससे बाहर कैसे निकलें, इस लूप से कैसे निकलें। पर मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आप पहले बहुत अच्छे थे पर अब उतने अच्छे नहीं हो उन चीज़ों में जिसमें आप कल बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। या एज ए स्टूडेंट आप पढ़ाई ले लो, या एज ए एम्प्लॉय आप जॉब ले लो, या कुछ भी ले लो। हाँ, ये उतना ही आसान है दूसरों को बताना, पर उतना ही कठिन है इससे बाहर निकलना। आप इससे बाहर नहीं निकल पाते हो उतने जल्दी। और मेरे जैसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो शायद अपनी बातों को शेयर भी नहीं कर पाते हैं किसी से, और ये दूसरी प्रॉब्लम है मेरी। पर कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा फिर शायद हम इससे बाहर निकलेंगे। ये जो मेरी सोचने की शक्ति है जिसे लोग ओवर थिंकिंग कह रहे हैं, पर हाँ, ये शायद ओवर थिंकिंग है। आई विश कि मैं इससे बाहर निकलूं। और अगर आप भी इसी नाव पे सवार हो तो प्लीज एक बार कमेंट करना। आई विल नॉट से कि आप सब्सक्राइब करो या चैनल को प्रमोट नहीं करना है, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना और अपनी भी प्रॉब्लम्स को बताना, जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं
और शायद हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ऑडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें या उससे कुछ बातें करें। सो थैंक यू फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले ऑडियो के लिए।